लेकिन अजीत का कहना है कि अगर पापा की मर्जी के बिना हमने शादी कर भी ली तो पापा हमें चैन से जीने नहीं देंगे। और तुम जी पाओगी? बोलो बेटा, तुमने जवाब नहीं दिया। तुम जी पाओगी? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मम्मी, बहुत डर सा लग रहा है। पता नहीं भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहा है। ऐसा नहीं कहते। इंसान के साथ जब भी बुरा होता है तो उस बुराई में एक अच्छाई छुपी होती है जो हमें दिखाई नहीं देती। पर मेरे साथ तो तब से बुरा ही बुरा हो रहा है, कुछ भी तो अच्छा नहीं हो रहा। नहीं, एक किस्सा सुनेगी? एक बार एक आदमी लकड़ी के बने पुल से इस किनारे से उस किनारे तक जा रहा था और बीच में अचानक पुल टूट पड़ा। वो आदमी एक और खड़े अपनी मौत को देख रहा था। तभी उसकी नजर पुल के दूसरे किनारे पर पड़ी जहां भगवान खड़े थे, मुस्कुरा रहे थे। उस आदमी ने भगवान से मदद मांगी, भगवान ने उसकी मदद नहीं की, बस मुस्कुरा रहे थे। उस आदमी को बहुत गुस्सा आया, उसने गुस्से में भला बुरा भी कहा और वो किसी तरह से एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंच गया। इसके पहले कि वो भगवान से कुछ कहे, उसकी नजर पुल के दूसरे किनारे पर पड़ी जिसकी डोर भगवान ने पकड़ के रखी थी ताकि वो आदमी सही सलामत एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंच सके। भगवान हमारे लिए जो कुछ भी करते हैं अच्छे के लिए होता है। विश्वास रखो, भगवान जो भी करता है हमारे अच्छे के लिए करता है। अजीब है, बेटा क्या सोच रहे हैं? मैं दिव्या का फोन आया था। तुम्हारी बेइज्जती करके मन नहीं भरा उसका? तो फोन भी कर दिया। नहीं, ऐसी बात नहीं है, पिछली बातों का तो गुस्से भी है। उस वक्त उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी, उसके पापा का बचना मुश्किल था। और मम्मी उनके साथ जो कुछ भी हुआ उन सबकी जिम्मेदार सिर्फ मम्मी, इसलिए उसने सारा गुस्सा मुझ पर उतार दिया। तो क्यों बुलाया था तुझे? मम्मी वो कह रही थी कि उसके पापा ने शादी से इनकार कर दिया। पहले बेटी ने इनकार कर दिया और अब पापा ने, ये सब कहने के लिए बुलाया था? नहीं, मैंने तो पहले से ही सोच लिया था कि शादी नहीं होगी, लेकिन अब दिव्या राजी हो गई है शादी के लिए। दिव्या के राजी होने से क्या होगा? जब तक उसके पापा राजी नहीं होंगे कुछ नहीं हो सकता। मम्मी अगर आप लोग साथ देंगे तो ये शादी हो सकती है। ऐसी बात नहीं है बेटा, जब तक देवराज भाई साहब नहीं मानेंगे कुछ नहीं हो सकता। मम्मी मैं दिव्या से कह चुका हूँ, अगर उसकी शादी मेरे साथ नहीं हो तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, तो अपने आप को कुछ कर बैठेगी। अगर आप लोग साथ देंगे तो मम्मी सब कुछ हो सकता है। प्लीज मम्मी। देखा जी, मैं सोच सकती हूँ लेकिन तुम्हारे पापा बिल्कुल नहीं मानेंगे। और हम लड़की वाले हैं बेटा, हमारे खानदान की इज्जत है, खानदानी लोग हैं, हम लोग कुछ ऐसा नहीं करेंगे जिसकी वजह से लोग हम पर उंगलियां उठाएं। अगर शादी नहीं हुई और दिव्या ने अपने आप को कुछ कर लिया तो क्या उस वक्त लोग उंगलियां नहीं उठाएंगे? मम्मी प्लीज आप पापा को मनाइए, अगर वो मान गए तो सब कुछ हो सकता है। तो चिंता मत कर बेटा, फिर पापा से मैं बात करती हूँ। हम लोग मिलकर देवराज भाई साहब को समझाने की कोशिश करते हैं। वो जिद्दी इंसान है, एक बार जो सोच ले वही करते हैं। और सच बात तो ये है कि वो हमारी शादी सिर्फ
आशियाने को हासिल करने के लिए कर रहे थे। मैंने भी उनकी सारी शर्तें मान ली थी। अब जब वो समझ गए हैं कि उन्हें आशियाना नहीं मिल सकता, तो उन्होंने अपना इरादा बदल दिया। तुझे ये बात अब समझ में आ रही है? मम्मी, ये बात मुझे पहले से पता थी। मैं हर हाल में दिव्या से शादी करना चाहता था और अभी भी मैंने अपना फैसला नहीं बदला है। मम्मी, शादी तो जरूर होगी। आप पापा को मना लें और वो शादी के लिए मान जाएं तो, वरना मैं कोई भी कदम उठा सकता हूँ। उस वक्त ना तो मैं खानदान के बारे में सोचूंगा, ना ही अंजाम के बारे में। उस वक्त ना तो मैं खानदान के बारे में सोचूंगा, अंजाम के बारे में अंजाम। टैलेंट हंट क्या मिलेगा? कालिया? तो क्या सोचा तुमने? कैसे आदमी हो तुम भला? इतना भी समझ नहीं आता कि अंदर आने से पहले दरवाजे पे नॉक की जाती है। हाथ में ट्रे थी मैडम, इसीलिए नॉक नहीं कर पाया। सॉरी। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, या आप बात बात पर मुझ पे गुस्सा क्यों हुआ करती हैं? एक बात ध्यान रखिए, गुस्सा जो है इंसान को खा जाता है, जिसका ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है। इसलिए आप ये बात मुझसे आसानी से भी कह सकती थी। खैर कोई बात नहीं, आप चाय पीजिए, वरना ठंडी हो जाएगी। बहुत बोलता है ना ये सही बोल कर गया। खैर तुम ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि अगर मम्मी पापा इस शादी के लिए राजी नहीं हुए तो तुम क्या करोगे जी? भाभी, उन्हें राजी होना पड़ेगा। मैंने मम्मी से कह दिया है, मैं हर हालत में दिव्या से शादी करूंगा। तुम सिर्फ कहते रह जाओ और शादी की डेट सर पर आ जाएगी। अरे भाभी, तब तक कोई ना कोई फैसला तो कर ही लूंगा। तुम कोई फैसला नहीं कर पाओगे अजीत। मेरे दिमाग में तो बस एक ही बात आ रही है। वो क्या? तुम दिव्या को लेकर भाग जाओ। अरे भाभी, आप क्या बोल रहे हो? ये मैं नहीं कर सकता। अरे वैसे मैं मम्मी से कह चुका हूं कि मैं शादी के लिए कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन इतना बड़ा कदम नहीं भाभी, मैं नहीं उठा सकता। तो फिर ठीक है, भूल जाओ दिव्या को। तुम्हारी उससे शादी कभी नहीं हो पाई। अरे भाभी, मैं नेगेटिव क्यों सोचूं? जब रिजल्ट पॉजिटिव ना हो अजीत, तो नेगेटिव ही नजर आता है। और मुझे पता है देवराज अंकल ये शादी नहीं होने देंगे, और मैं ये शादी रुकने नहीं दूंगा। देखते हैं शादी की डेट में दिन ही कितने बाकी हैं। देख लेना, तुम्हें कोई और रास्ता सूझेगा ही नहीं। तुम्हें वही करना पड़ेगा जो मैं तुम्हें बता रही हूँ। ऐसे अजीत, तुम फिक्र मत करो। मम्मी पापा तुम्हारा साथ दे ना दे, लेकिन मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगी। अजीत, ज्यादा मत सोचो, ज्यादा सोचने से टेंशन और बढ़ेगी। इतने दिनों में तो देवराज अंकल को मैं अच्छे से जान गई। ये शादी तो वो नहीं होने देंगे। भाभी, अब सही बोल रही हो। अगर मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आया तो मैं आपके बताए हुए रास्ते पर ही चलूंगा। चलो चाय पियो, वरना ठंडी हो जाएगी। चलिए, एक बात तो अच्छी हो गई कि दिव्या शादी के लिए राजी हो गई, वरना तो उसने शादी से इनकार ही कर दिया था। लेकिन फायदा क्या हुआ? देवराज भाई साहब तो मना ही कर रहे हैं ना। अरे मम्मी, जब लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा काजी? हम कानून की मदद लेंगे। ये ठीक है क्या? लोग क्या कहेंगे? और क्या कहेंगे लोग मम्मी? वैसे भी वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अब तक तो दिव्या अपने पापा की सारी बातें मानती थी, पहली बार वो उनके खिलाफ जा रही है।
इससे पता चलता है कि उसे सही और गलत की पहचान होने लगी है। देख बेटा, तेरे पापा ऐसा कोई जिससे कि तेरी शादी में किसी तरह की कोई परेशानी हो। अरे मम्मी, आपको मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मेरी शादी तो जब होनी होगी तब हो जाएगी। आप लोग अभी अजीत भैया की चिंता कीजिए। इससे पहले कि वो कोई गलत कदम उठाए, हमें कोई ना कोई फैसला करना ही होगा मम्मी। जब तक दिव्या के पापा नहीं मानेंगे हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, मैं देवराज अंकल से बात करूंगी। नहीं बेटा, ऐसा कोई काम नहीं करोगी जिसे तुम पर फिर से आंच आए। नहीं मम्मी, अब कोई ना कोई फैसला तो करना ही पड़ेगा। जब देवराज अंकल के मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं हो सकता, तो हमें उन्हें मनाना तो होगा ही मम्मी। लेकिन तुम उनके घर जाओगे, ये ठीक नहीं है बेटा। अब मैं देवराज अंकल के मूड को अच्छी तरह से समझ चुकी हूँ, इसलिए अब उनकी बातों का मुझ पर कोई असर नहीं होता है। और वैसे भी उनकी हर बात का जवाब है मेरे पास। तुझे क्या लगता है देवराज भाई साहब तेरी बात मानेंगे? मम्मी, कोशिश करके देखती हूँ, ताकि कल को कोई बात हो जाए तो वो ये ना कहें कि किसी ने उन्हें कुछ कहा ही नहीं था। हाँ? आज का दिन बहुत बुरा जाएगा। ये अखबार वाले ना कुछ भी लिखते हैं, इन्हें तो बस अपना पेपर भरने से मतलब है। क्यों बुरा होगा आज का दिन? मैं तो अपने भैया के घर में रहती हूँ, मेरी सारी तकलीफें बुराइयां दूर हो चुकी है। कौन सी बुराई आ गई? अरे तू, अरे अरे हो, अरे ऐसे कहाँ घुस रही हो? अरे कुछ जवाब भी दोगी या नहीं? अब आई बात समझ में। तुम यहाँ फिर कोई नया बखेड़ा करने आई? नहीं आंटी जी, उस दिन के लिए मुझे बहुत दुख है, इसलिए सॉरी कहने आई। नहीं, तुम अंदर नहीं आ सकती। अरे आंटी, मैं तो पहले ही अंदर आ चुकी हूँ। अरे हाँ, तुम तो अंदर आ चुकी हो। चलो बाहर निकलो, दरवाजे पे जाकर खड़ी रहो, मुझसे पूछो और फिर अंदर आओ। आंटी, आप इतना गुस्सा मत कीजिए, क्योंकि जब आप गुस्सा करती हैं तो ऐसा लगता है कि आप मजाक कर रही हैं। अच्छा, मैं तुम्हें क्या जोकर लगती हूँ? नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब था कि आप कितना भी गुस्सा करें, डर नहीं लगता है, बल्कि हंसी आती है। चलो जाओ यहाँ से। हाँ आंटी, मैं चली जाऊंगी। बस देवराज अंकल से एक बार मिल लूं, फिर चली जाऊंगी। क्यों? तुम्हारे कारण मेरे भैया को दौरा पड़ा है, तुम वापस उन्हें दौरे पे भेजना चाहती हो? आंटी, आप गलत कह रही हैं। दौरा नहीं, दिल का दौरा। पता है, मुझे हिंदी सिखलाने की कोशिश मत करो। अरे दूसरी कक्षा में मैं 4 बार फेल हुई तो क्या, मैं क ख ग घ सब जानती हूँ। अच्छा तो ठीक है, आप क ख ग घ से मिलाकर एक वाक्य बनाइए। क्या बनाऊं? वाक्य मतलब लाइन बनाइए। मैं समझ गई, तुम हिंदी नहीं जानती हो, इसलिए मुझसे सीखने की कोशिश कर रही हो। हाँ, तो तुम बताओ क ख ग घ की एक लाइन। कब खाएगा गधा घास? कब खाएगा गधा घास? तुम यहाँ क्यों? अंकल, हमारे बीच में जो भी गलतफहमी है, उसकी सजा अजीत और दिव्या क्यों भुगते? हमने फैसला कर लिया है कि
मैं आपसे बहुत प्यार से बात कर रही हूँ, इसलिए अगर जवाब भी प्यार से मिलेगा तो अच्छा होगा। वरना क्या गोली मार दोगी, बम से उड़ा दोगी? आंटी, आप इतने अच्छे इंसान की बहन, तो फिर आतंकवादी की बहन की तरह बातें क्यों कर रही हैं? दामिनी, तुम जो सपना लेकर यहाँ आई हो वो कभी पूरा नहीं होगा। अंकल, आपकी इस जिद में कहीं बात बिगड़ ना जाए। धमकी दे रही हो मुझे? नहीं, धमकी नहीं दे रही, मैं आपको समझा रही हूँ। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बालिक है। अगर उन दोनों ने कोई गलत कदम उठा भी लिया तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बालिक है। अगर उन दोनों ने कोई गलत कदम उठा भी लिया तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, बल्कि कानून भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा। देखो, दिव्या मेरी बेटी है और उसकी जिंदगी का फैसला करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ मेरा है, किसी और का नहीं। और मैं ये फैसला कर चुका हूं, ये शादी नहीं होगी, किसी भी कीमत पर नहीं होगी। अंकल, जिद से कभी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, बल्कि नुकसान ही हुआ है। ये तो आप पहले ही देख चुके हैं, है ना? ए, किसे कह रही हो तुम? आंटी, आप प्लीज गुस्सा मत कीजिए, ये बात मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ। मैं ऐसे नहीं मानूंगी, मैं तुम्हें अभी के अभी बाहर निकल। ठहरो, आज ये जिस उम्मीद से यहाँ आई है उसकी इस उम्मीद को तोड़ना चाहता हूं मैं। दामिनी, दिव्या की शादी तो होगी और वो भी उसी दिन होगी, बस लड़का बन जाएगा और उस लड़के को मैंने देख भी लिया। अंकल, ये आप गलत कह रहे हैं। गलत आप लोगों के लिए होगा। मैं जो करता हूं अपने नजरिए से सही करता हूं, उससे दुनिया को फायदा हो या नुकसान मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह आपका हर फैसला अधूरा या नाकाम हो गया। इस बार तुम देख लेना, दुनिया की सारी ताकत मिलकर भी दिव्या और अजीत की शादी नहीं करवा सकती। अंकल, दुनिया की सारी ताकत से बढ़कर एक ताकत है, ऊपर वाला। प्यार भी उसी का रूप है। जो इंसान प्यार को खत्म करने की कोशिश करता है वो खुद खत्म हो जाता है। और वैसे भी आपको तो अभी बहुत जीना है, और आपका तो अभी आखिरी मकसद पूरा भी नहीं हुआ है, याद है ना? आशियाना। मैं कभी भूलता नहीं। अंकल, ये भी मत भूलिए कि दिव्या और अजीत भैया एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, उन्हें कोई भी जुदा नहीं कर सकता है। वो जुदा हो चुके हैं, मैं किसी कीमत पर उनकी शादी नहीं होने दूंगी। और अगर मैंने करवा दी तो? नहीं करवा पाओगी, क्योंकि हम अपने बच्चे की शादी दुश्मन के घर में नहीं करेंगे। ये हमारा आखिरी फैसला है। दिव्या की शादी अजीत भैया से ही होगी, ये मेरा आखिरी फैसला है। मम्मी, मम्मी, क्या हुआ? क्या बात है? एक बात बताइए, आपको दिव्या दीदी की शादी में रुकावट बनने की क्या जरूरत है? ये बड़ों की बातें हैं, तुम बीच में मत बोलो। मैं बच्ची नहीं हूँ जो ये बात समझ ना सकूं। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? दिव्या दीदी और अजीत की शादी की डेट फिक्स हो चुकी है, सारी तैयारियां भी हो चुकी हैं। फिर आपको ये शादी रोकने का क्या अधिकार है? ये शादी नहीं, एक षड्यंत्र है। तुम्हारे मामा से बदला लेने के लिए दिव्या को फंसाया जा रहा है, इसीलिए मैं इस शादी को रोक रही हूँ। नहीं, सिर्फ ये बात नहीं हो सकती। आप
आपके दिमाग में जरूर कुछ और चल रहा है। मैं आपको अच्छी तरह जानती हूँ। सचमुच तुम कितनी समझदार हो गई हो। मैं नहीं चाहती कि मेरे भाई की प्रॉपर्टी का हिस्सा किसी एरे गरे के हाथ में जाए।